वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं नहा धोकर देखो कहाँ पर आ गई हूँ, मंदिर। और मैं झाड़ियों में जा रही हूँ, देखो कितना अंधेरा है और बहुत डर लग रहा था सच में। तो मैं जा रही थी बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया रखने को। तो यहाँ पे क्योंकि फिर अंशिका को स्कूल जाना था तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से रखाते हैं। और अथर्व की वजह से फिर पूजा करने नहीं आ पाती, तो देखो भयंकर ख़तरनाक डर लग रहा था। और यहाँ पे मैं दिया जलाऊंगी और दिया जलाने के बाद जाऊंगी घर पे, फिर दोबारा से फिर आना पड़ा मुझे मंदिर। तो देखो मैंने यहाँ पे दिया जला दिया है। और अंशिका मेरे संग में थी पर उसे बहुत तेज़ वाली गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो इतने टाइम उठ जाती है तो दिक्कत नहीं होती है, पर मैं इतने टाइम नहीं उठती हूँ। उठ तो जाती हूँ पर नहाती धोती नहीं हूँ। आज मैंने सोचा चलो सोमवार भी है और प्रदोष भी है तो चलो नहा लेते हैं और मंदिर ही चलते हैं पहले, क्योंकि सब सो रहे चलो थे। मेरे साथ आ चलो आ जाओ। हाँ अभी अब आती हूँ मैं। अम्मा जब ले जाने तो पूछती ही क्यों। तो जैसे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे तो मैं दिया पहले ही रखे आई थी और अब मैं आ गई थी मंदिर। तो अब थोड़ा सा उजेला भी हो गया था, सब लोग आने जाने भी लगे थे। और मंदिर में भी अंशिका स्कूल जा चुकी थी। नहीं गई थी अंशिका स्कूल, नहीं गई थी इस टाइम। अभी तो अंशिका घर पे थी तो पर लेकिन हाँ उजेला सा हो गया था और लाइट वगैरह जल रही थी, तो मंदिर में भी मतलब बुरा नहीं लग रहा था और सब लोग आ गए थे मंदिर में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पर जब मैं बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिए लगाने गई तब तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और देखिए कान्हा जी की पोशाक बहुत अच्छी लग रही थी और यहाँ पे मैंने शंकर भगवान का श्रृंगार कर दिया था तो मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं। ये बदतमीजी है क्या? इसे कौन सी बदतमीजी बोलते? ये काट क्यों रहा है अथर? अथर क्यों काट रहा है? हम मार देंगे बहुत जोर से, देखो कैसे काट रहा। अथर मुझे लोकरी जोर से मैं मार दूंगी। कहाँ चुप गए हो? कितनी जोर से गधे। और इधर पे आप देखिए जब मैं आई थी छत पर तब बिल्कुल धूप मतलब बिल्कुल अच्छा मौसम था और इसके बाद धूप थी। और मैं रख के गई थी सब चीज़ें कि मतलब अच्छा मौसम है, और थोड़ी देर बाद इतना गंदा मौसम हो गया था कुछ पूछो नहीं। देखो बारिश भी हो गई थी और पानी भर गया तो फिर बहुत तेज़ वाली धूप निकल आई थी। मैं बार बार छत पे ऊपर नीचे हो रही थी और बहुत थक गई थी। यहाँ पे मम्मी जी ने जी गमले को मतलब टेढ़ा कर दिया ना, तो उसकी सारी मिट्टी निकल के पूरे छत पे हो गई थी, बारिश हुई थी तो मैं कह रही थी अब इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि पता छत पे जाओ और मिट्टी मिट्टी किस पैर होती तो अजीब सा लगता। और मम्मी ने सारे ही गमले आड़े कर दिए तो उनकी सारी मिट्टी नीचे हो गई तो छत गंदा हो गया। और ये पेड़ बेलपत्र का लगाया था मैंने, तो मैंने सोचा कि सूख गया है पर वो हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी आज देखकर बेलपत्र को। यहाँ पे मेरे भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं और देखो पूरे मतलब गमलों के आसपास कचरा कचरा हो रहा है। तो अब जिस दिन बारिश अच्छी तेज़ वाली होगी ना उस दिन फिर से नंबर लगेगा छत की सफाई का भी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कोशिश कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं करना है, बारिश वगैरह में नहीं जाना है, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि बचाऊँ मतलब ज़्यादा पानी वगैरह में नहीं चढ़ूँ फीवर की वजह से। और यहाँ पे देखो सासू माँ का नाश्ता बनने लगा था। क्यों मार रहे हो पापा को? पराठे। क्या चाहिए? क्या चाहिए फिर से बोलो। तत्तर? तत्तर नहीं बोलते, ट्रैक्टर बोलते, ट्रैक्टर। किससे चाहिए? मेरा किससे चाहिए? आपके कहाँ से लाओगे? कौन लाएगा सबको? कौन दिलाएगा सबको? डैडी दिलाएंगे। डैडू के पास पैसे नहीं है भैया, पैसे नहीं है ना डैडू आपके पास? पैसे नहीं है वो कह रहा है। पैसे नहीं है तो भाई ना। आप पैसे लाओ, आप जाओ तो फिर ले आओ, जल्दी जाओ। लो सर ये हो क्या लेके आए? गए मारो तो ये
तो नाश्ता पानी बनने के बाद मम्मी का था व्रत, तो यहाँ पे मम्मी भी अपने लिए पराठे सेकती जा रही थी, क्योंकि सबका नाश्ता हो गया था, मम्मी का ही नहीं हुआ था। तो मम्मी अपने लिए पराठे सेक रही थी। मैंने बोला था मम्मी मैं सेक दूँगी, पर मम्मी को बहुत जल्दी था और तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लिए। मैंने कहा चलो, मम्मी बोली मुझे ज़रा से 2 पराठे खाना है तो मैं सेक लूँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इतने तो सेक ही दिए आपने, तो 2 और सेक लो। तो जब तक एक काम से हम ही फ्री हो जाएंगे, वरना बुआ डला रहता, वो काम वो डला रहता, तो मतलब गुस्सा चढ़ती। तो मम्मी मतलब कोई बात करती जा रही थी और मम्मी से मैं भी बात करती जा रही थी। और यहाँ पे देखो फिर अथर्व आ गए थे, तो अथर्व बहुत परेशान कर रहे थे, कोई काम ही नहीं करने दे रही थी। तो नाश्ता पानी हो गया था और मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो मैं सब्ज़ी बना रही थी मैं लौकी की, और अनुष्का के पापा को मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बना दी थी और उनको टिफ़िन लगा दिया था, तो वो चले गए थे ऑफिस। तो बस यहाँ पे अथर्व भी बहुत परेशान कर रहे थे, तो अथर्व को मैंने च्यवनप्राश का डिब्बा दे दिया था। मैंने कहा थोड़ा तो खेलने लगे, जब तक तो मैं सब्ज़ी छोंक ही लूँगी। और पापा जी को मतलब खाना जल्दी चाहिए पड़ता है, और देर हो जाती तो फिर पापा गुस्सा आती, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी बना दूँ ताकि पापा गुस्सा ना हो पाए। और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बधाई हो आप सभी के लिए, हमारी इंडिया मैच जीत गई है। तो आज भारत पाकिस्तान का मैच था, तो इंडिया जीत गई है। तो बाहर बहुत शोर हो रहा है, पतिदेव भी बहुत शोर कर रहे हैं, और पापा की भी टीवी चल रही है, सब अपना अपना लगाए हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं बाहर भैया। तो खैर जीतना हम तो खुशी मनाना ही चाहिए, हम भारतीय हैं, बिल्कुल गर्व है हम पे। तो बस जीत गई है इंडिया मैच, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब ये हाल आवाज़ आ रही है बाहर पटाखों की, तो उसमें समझ गई हूँ इंडिया मैच जीत गई है। अनुष्का के पापा भी बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी छुक रही थी, अथर्व मुझे च्यवनप्राश खिला रहे थे और ख़ुद भी खा रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। अभी तक तो कुछ मतलब नहीं खा रहे थे ऐसी चीज़ें, और मुझे नींद भी बहुत आने लगी, और जब सोएंगे तब बिल्कुल नींद नहीं आती है, पूरी नींद उड़ जाती है। और देखो यहाँ भाई साहब रो रहे हैं। और इसके बाद खाना आना बनाने के बाद मैं फिर से छत पर गई थी दोबारा से कपड़े डालने। तो सच में मेरे तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रह गई कि मतलब दोबारा से कोई काम करें छत पे। मतलब देखो एक बार मैं डाल लग गई थी दोबारा से कपड़े डालने, और मैं इसका कुछ कहने आई थी और जल्दी से और कह के चली गई। और देखो फिर हम लोग आए थे मंदिर, क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो गई थी ना, तो यहाँ पे मुझे पता था कि मंदिर बहुत गंदा हो गया होगा। और आज सुबह मैं झाड़ू पोछा करके नहीं गई थी, तो मैं तो चलो करके आती हूँ झाड़ू पोछा। तो मैं मंदिर में झाड़ू पोछा भी कराई थी और फिर घर आ गई थी। तो अथर्व की दादी की लड़ाई हो रही थी, और हम चुपचाप से अथर्व को समझा रहे थे, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते दादी के साथ, पर बच्चे वो नहीं मानते हैं। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो यहाँ पे मैं बस झाड़ू वाड़ू लगा के दोबारा से आ गई थी, मम्मी के पास आ गई, मम्मी कोई बात करती थी, कुछ बोल रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आया। तो ये हो रहा था रात का टाइम, मुझे भरना था आटा टंकी में। तो मैंने कहा मैं कब तक अकेली खेलती रहूँगी, इससे अच्छा है इसके पापा को बुला लें, तो किचन साफ हो जाएगी और आटा भी जल बस इतना बता रहे हैं, वैसे भी परसों को बता रहा है कि परसों है जन्माष्टमी। और ये हो रहा था करीब 8:30 बजे का टाइम। और देखो ये गाड़ियाँ पता नहीं किसकी थी, बाहर खड़ी थी। तो मेरे चैनल अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़रूर बताना। कोई आया है इतनी रात में, कौन है जो उतर रहा है बैठ रहा है।